सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, एज आई टोल्ड यू अबाउट द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टूल, द नेक्स्ट टॉपिक इज टेक्स्ट एडिटिंग टूल्स. ओके, सो इसका मतलब क्या है? टू मेक चेंजेस इन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एडिटिंग. अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है, वॉट एवर यू आर राइटिंग देयर, वॉट एवर यू अप्लाइंग the colors, effects, formatting, shading, whatever you applying, and if you want to editing, make some changes, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एडिटिंग. यू हैव रीड अबाउट मैनी टेक्स्ट एडिटिंग कमांड्स इन योर प्रीवियस क्लास. ठीक है, क्या क्या आपने पहले प्रीवियस क्लास में कौन कौन सी एडिटिंग कमांड्स पढ़ी हुई हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि इसमें भी कुछ मेंशंस हैं. सम ऑफ देम आर, ओके. So first is to make changes in an existing text, we need to select it. It means अगर आपको कोई भी टेक्स्ट में जो एग्जिस्टिंग है, आप उसमें ऑलरेडी काम कर चुके हो और उसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं, तो आपको पहले क्या करना होगा, उसको सेलेक्ट करना होगा. To select the text, we use different key combinations or drag the mouse over the text. As I told you how to select it, right? तो उसके लिए बहुत डिफरेंट कीज़ अवेलेबल हैं. या तो आप Ctrl+A कर लीजिए, ठीक है, अगर आपको कंप्लीट पेज या पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है. अदरवाइज आपको कुछ वर्ड्स या कुछ पैराग्राफ यूज़ करना है तो आप ड्रैग कर सकते हो माउस को उस टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है ना. सेकेंड, यू कैन ईजिली रिमूव द टेक्स्ट बाय सेलेक्टिंग इट एंड प्रेसिंग आइदर द बैक स्पेस और डिलीट की. अगर आपने कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट किया है और आपको मतलब सपोज करो आपको कुछ भी रिमूव करना है ना, कुछ भी आपका डॉक्यूमेंट है उसमें से आपको कुछ भी रिमूव करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले उस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करेंगे एंड या तो आप बैक स्पेस की, कीबोर्ड में बैक स्पेस की होती है और एक होती है डिलीट की, इनमें से कोई भी एक की आप प्रेस कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो भी आपको रिमूव करना है वो इजीली हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट है कटिंग. द टेक्स्ट विल मेक द टेक्स्ट डिसअपियर फ्रॉम द ओरिजिनल लोकेशन एंड विल अपीयर एट अनदर लोकेशन वेयर इट इज पेस्टेड. कटिंग का मतलब पता है, कट का मतलब क्या होता है कि आपको Ctrl+X और Ctrl+V की हेल्प से कटिंग ऑप्शंस को अप्लाई करना होता है. क्या है, सपोज करो आपके पास 2 पेजेस हैं, एक पेज नंबर 1 है और एक पेज है 2. सपोज करो इस पेज 1 पर मैंने लिखा यहाँ पर D और आपको यहाँ से पेज 1 से ये D रिमूव करना है और पेस्ट करना है पेज 2 पर. हाउ कैन वी डू दिस? वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ कटिंग. सो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करते हैं एंड Ctrl+X प्रेस करते हैं. जैसे ही Ctrl+X प्रेस किया, यहाँ से ये डिलीट हो गया और जहाँ पे आपको चाहिए पेज नंबर 2 पर चाहिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, Ctrl+V प्रेस करेंगे तो आपका D यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से रिमूव हो जाएगा. सो कटिंग मीन्स द टेक्स्ट विल मेक द टेक्स्ट डिसअपियर फ्रॉम द ओरिजिनल लोकेशन. ये ओरिजिनल लोकेशन थी, यहाँ से तो डिसअपियर हो जाता है और अपीयर कहाँ पर होगा, अनदर लोकेशन पर, ठीक है. नेक्स्ट है कॉपिंग. कॉपी का मतलब क्या है, द टेक्स्ट मीन्स द टेक्स्ट विल रिमेन एट इट्स ओरिजिनल लोकेशन. मतलब कॉपी का मतलब ये है कि वो अपनी पहले वाली लोकेशन पर भी रहेगा और जहाँ आपको चाहिए वहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है ना. एज वेल एज द प्लेस वेयर इट इज़ पेस्टेड. जिस पेज पे आपको चाहिए वहाँ भी पेस्ट हो जाएगा और वो अपनी ओरिजिनल प्लेस पर भी रहता है. सो इसको बोलते हैं कॉपी करना. और कैसे करते हैं कॉपी, Ctrl+C एंड Ctrl+V. ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले उस D लेटर को आपको सेलेक्ट करके Ctrl+C करना है और जहाँ पर चाहिए Ctrl+V. ओके. नेक्स्ट टॉपिक है आपका अंडो. अंडो मीन्स होता है टू यूज टू कैंसिल द कमांड and redo is the reverse the actions of undo command, right? how can we apply this, मतलब undo and redo कैसे करते हैं, तो मैं एक एग्जांपल आपको समझाती हूँ कि सपोज करो आपने यहाँ पर लिखा है दीपाली जैन,
ठीक है, सपोज यू आर राइटिंग दीपाली जैन ऑन द वर्ड फाइल एंड जस्ट यू हैव फिल द कलर इन द टेक्स्ट रेड, आपने रेड कलर कर दिया यहाँ पर, ठीक है, एंड आफ्टर दैट यू डोंट लाइक द रेड कलर, यू फिल द नेक्स्ट कलर इज ब्लू। ओके, सो आपको, आपने ब्लू किया, आपको वो भी पसंद नहीं आया, तो आप क्या करोगे, आपको था कि आप रेड कलर ही अच्छा था, बेटर था, रेड कलर बेटर था ब्लू कलर से, तो आप क्या करेंगे, अंडू यूज़ करेंगे। अंडू के लिए आप कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो आपका वो रेड कलर यूज़ हो जाएगा, ठीक है, रेड कलर में आपको विजिबल होगा, ठीक है। सपोज करो आपने रेड कलर चूज़ किया और उसके बाद आपको फिर लगा कि नहीं रेड कलर नहीं, ब्लू कलर ज़्यादा बेटर था, तो देन यू जस्ट क्लिक व्हाट, कंट्रोल प्लस वाई। आपको क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस वाई यानी कि रीडो, यानी कि आपने अंडो कमांड को कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो ये अंडो और रीडो का कंसेप्ट होता है। ओके, नेक्स्ट है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। अब ये की किस लिए, ये फीचर्स किस लिए यूज होता है, दिस फीचर इन वर्ड मार्क्स स्पेलिंग मिस्टेक बाय रेड वेवी line and grammatical mistakes by green wavy line. Suppose you have written any paragraph in a particular topic और अगर वहाँ किसी word के नीचे आपको एक red wavy line शो हो रही है, तो it means आप समझ लेना कि यहाँ पर word spelling mistakes हैं, ठीक है ना। अगर ग्रीन वेवी लाइन शो होती है तो इट मीन्स ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है। तो ये वेवी लाइन से, ग्रीन और रेड वेवी लाइन से यू कम टू नो व्हाट इज द एरर, ठीक है। सो दीज फीचर्स वी ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस क्लास। ओके, सो व्हाट इज द न्यू फीचर्स इन दिस क्लास, वी विल लर्न find and replace. Okay, find and replace we will learn in this chapter. What is the meaning of find and replace? The find and replace feature in Word help you quickly locate and change specific text in your document. You can use it to find a word or phrase and replace it with another word or phrase throughout the entire document. जैसे यू कैन कम टू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फाइंड एंड रिप्लेस, कि फाइंड करना वॉट एवर यू रिक्वायर्ड उसको फाइंड करना, और उसको रिप्लेस यू कैन डू ऑल्सो। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे, हाउ कैन वी फाइंड, आफ्टर दैट वी विल रिप्लेस इट, ठीक है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स इन द वर्ड फाइल, जिससे कि आप इजीली फाइंड कर सकते हो कोई भी वर्ड या कोई फ्रेज, और उसको आप वर्ड को किसी और वर्ड से रिप्लेस भी कर सकते हैं। हाउ कैन वी डू दिस? सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइंड देखते हैं। इफ़ यू वांट टू फाइंड वेदर अ पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज appears in a document or not, you do not need to read the entire document. The find features help you locate a specific word or phrase easily. To find a word or phrase, follow the given steps. It means क्या है कि आपने सपोज करो 2 पेजेस और 3 पेजेस या 4 पेजेस आपने डॉक्यूमेंट में कुछ राइट किया है, ठीक है, एंड यू वांट टू फाइंड अ पर्टिकुलर वर्ड्स कि वो उस पेज में, इन सारे पेजेस में वो एक वर्ड अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। सपोज करो एक डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में मैंने एक डॉक्यूमेंट्स नाम का वर्ड है, वो मुझे चेक करना है कि वो मेरे पूरे 5 पेजेस में अवेलेबल है कि नहीं। तो मुझे पूरा रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे क्या करना होगा, मुझे कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, और उन स्टेप्स के हेल्प से मैं ये पता लगा पाऊँगी कि उन पेजेस में वो लेटर, वो वर्ड अवेलेबल है कि नहीं। मतलब पूरा आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे और आपको पता लग जाएगा। हाउ कैन वी डू? सबसे पहले आप होम टैब पर क्लिक करेंगे। होम टैब, ठीक है, यहाँ पर जस्ट आपने क्लिक किया, देन आप यहाँ पर फाइंड ऑप्शन होता है, ठीक है,
फाइंड ऑप्शन कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर लास्ट में आपको विजिबल होगा फाइंड ऑप्शन, यहाँ पर दिस इज द फाइंड ऑप्शन, ठीक है, ये फाइंड ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ओके, देन आपको एक इस तरीके का फॉर्मेट मिलेगा। जैसे ही आपने फाइंड पर क्लिक किया आपको ये ऑप्शंस मिलेगा। यहाँ पर इस तरीके से नेविगेशन में आपको एक वर्ड टाइप करना है, जो भी आपको फाइंड करना है, जो भी लेटर आपको या कोई भी वर्ड या कोई फ्रेज आपको फाइंड करना है उन सारे पेजेस में, तो वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। यहाँ पर इसने डॉक्यूमेंट्स टाइप किया है, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। टाइप करने के बाद जस्ट क्लिक ऑन द रिजल्ट। अब ये रिजल्ट आपका नीचे ऑप्शंस में गिवन है, ये देखो आप यहाँ पर रिजल्ट, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रिजल्ट पर क्लिक कर देते हो तो क्या होगा कि वो जितने भी पेजेस होंगे उन सब में कुछ हाईलाइटेड हो जाएंगे। यू कैन से दिस डॉक्यूमेंट्स, यू कैन से डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना, यहाँ पर विजिबल हो रहे हैं ये डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स। तो जहाँ जहाँ भी जितने पेजेस होंगे वहाँ सब में आपको वो कुछ हाईलाइटेड हो जाएंगे डॉक्यूमेंट्स। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक आपका रिप्लेस, क्योंकि फाइंड तो हम कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट्स हमें मिल चुका है किन किन पेजेस में डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। अब मुझे उस डॉक्यूमेंट से रिप्लेस करना है डॉक्यूमेंट को, मतलब जहाँ जहाँ आपका डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आए, तो इट मीन्स रिप्लेस करना बोलते हैं। किसी भी प्रीवियस वर्ड को किसी अनदर वर्ड से चेंज कर लेना, उसकी जगह पर कोई और आ जाना, उसको बोलते हैं रिप्लेस। तो वर्ड ऑल्सो अलाउ यू टू सब्स्टिट्यूट ऑल और ओनली द सेलेक्टेड occurrence ऑफ अ वर्ड विद अनदर वर्ड। मतलब आप उस वर्ड की जगह किसी और वर्ड को रिप्लेस कर रहे हो, तो इसको हम बोलेंगे रिप्लेस फीचर्स ऑफ अ वर्ड। हाउ कैन वी डू दिस? टू सब्स्टिट्यूट अ वर्ड और फ्रेज विद अनदर वर्ड और फ्रेज, फॉलो द गिवन स्टेप्स। तो सबसे पहले आपको होम टैब पर क्लिक करना होगा, जैसे हम पहले करते हैं। होम टैब पर क्लिक किया। सेकेंड ऑप्शंस आपका क्लिक ऑन द रिप्लेस कमांड, जो कि फाइंड के बिल्कुल नीचे आपको मिलेगी। यहाँ पर देखो फाइंड है, ठीक है, यहाँ उसके नीचे रिप्लेस, ये रिप्लेस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आपने रिप्लेस पर क्लिक किया तो यू कैन सी द डायलॉग बॉक्स विल बी अवेलेबल। ये आपका डायलॉग बॉक्स अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। यू कैन सी दिस डायलॉग बॉक्स इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या है, देयर आर 3 ऑप्शंस, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। तो आपको रिप्लेस करना है तो रिप्लेस पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ फाइंड व्हाट आपको मिला क्या था, डॉक्यूमेंट्स, और रिप्लेस किससे करना है, रिप्लेस विद डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट टाइप करना है, ठीक है। रिप्लेस विद में डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर टाइप करना है, यू कैन से दिस, ठीक है। एंड जैसे ही आपने टाइप किया यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है रिप्लेस, देयर इज अ ऑप्शन, ठीक है, रिप्लेस, रिप्लेस ऑल, फाइंड, नेक्स्ट एंड कैंसिल। तो सबसे पहले अगर आपको देखना है कि वो डॉक्यूमेंट जहाँ जहाँ कहाँ कहाँ पर है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फाइंड नेक्स्ट। क्लिक ऑन द फाइंड नेक्स्ट बटन, मतलब जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिखा होगा वो आपको सारा शो कर देगा। और आपको उसके बाद आपको रिप्लेस भी करना है, तो आप क्या करेंगे, क्लिक ऑन दिस बटन, इस रिप्लेस पर क्लिक कर देंगे, और जहाँ जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लिखा था वहाँ पर क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट। सो इन द complete page there are only 3 documents. How come to know this? You can say there is a dialog box will be open here, ऑल डन ऐसे लिखा हुआ आएगा यहाँ पर। जैसे आप रिप्लेस कर देते हो, ओके कर दिया आपने, रिप्लेस हो गया, वो आपको शो करेगा कितने रिप्लेसमेंट हुए हैं। ऑल डन, वी मेड 3 रिप्लेसमेंट्स, मतलब 3 रिप्लेसमेंट्स हुए हैं,
आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के, तो आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है, क्लिक ऑन द ओके। सो ये आपको स्टेप्स क्या आउटपुट देता है, आपके रिप्लेसमेंट कि आपने जो भी वर्ड यूज़ किया और उसकी जगह आपको कोई भी अनदर वर्ड चाहिए तो वो आपको रिप्लेस करके देता है। सो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको लर्न करने होंगे कि हम कैसे, हाउ कैन वी फाइंड एंड हाउ कैन वी रिप्लेस। तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिए हैं पूरे स्टेप्स, बस आपको अब इनको लर्न करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ शॉर्टकट कीज भी हैं, यू कैन से दिस, देयर इज सम शॉर्टकट कीज। फर्स्ट, इफ यू वांट टू फाइंड, राइट, आपको कुछ भी स्टेप्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट एग्जाम्स में स्टेप्स भी आ सकते हैं और शॉर्टकट की भी आ सकती है। एंड मैंने एक्सप्लेन भी किया है, आपको समझ में भी आ चुका होगा, तो आप दोनों चीज़ें एक बार रीड करिए। द शॉर्टकट टू यूज द फाइंड फीचर इज Ctrl+F। कीबोर्ड में कंट्रोल की है F, दोनों को प्रेस करना है आपको, ठीक है, तो आप इजीली फाइंड कर पाओगे। बस आपको वहाँ पर टाइप करना है, ठीक है, और वहाँ पर टाइप करने के बाद ओके करना है, आपको फाइंड हो जाएगा। और अगर आपको रिप्लेस करना है तो उसके लिए आपको Ctrl+H, कंट्रोल और H की दोनों प्रेस करनी है, तो देन यू कैन ईजिली रिप्लेस। ओके, सो दिस टॉपिक इज ऑल्सो फिनिश्ड।